अस्सलाम ख़वातीन व हज़रात, राइज़ अप वर्चुअल लर्निंग के प्लेटफ़ॉर्म पे एक बार फिर से खुशामदीद। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि ऑल ओवर सोशल मीडिया आपको टीचिंग लाइसेंस की सतह मिल रही होगी और ये टीचिंग लाइसेंस का सेकंड फ़ेज़ होने जा रहा है, जो कि इस साल सितंबर में होगा इंशाअल्लाह। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं इसका अनऑफ़िशियल सिलेबस। अनऑफ़िशियल इसलिए कि इसका ऑफ़िशियल सिलेबस अभी तक अनाउंस नहीं हुआ एंड आई होप सो कि वो टेस्ट से कुछ दिन पहले ही अनाउंस होगा। जो इनके रवाज बना हुआ है आईबीए का, उसके हिसाब से उसको देखते हुए। तो हम अनऑफ़िशियल सिलेबस में अपना जो 2024 का सिलेबस था, उसको देखते हुए हमने ये वाला सिलेबस डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए और कमोबेश यही टॉपिक्स होंगे जो आपके इस वाले टेस्ट में आ सकते हैं। तो आज हम उसके सिलेबस का ब्रेकडाउन करेंगे। सबसे पहले ये सितंबर में होगा इंशाअल्लाह, उसके बाद ये आईबीए लेगी, सीबा टेस्टिंग सर्विस और ये सेकेंडरी लेवल है। तो सेकेंडरी का लेवल आपको पता है 9, 10, 11 एंड 12 तक होता है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं आपके पास, एक होता है कंटेंट नॉलेज और एक होता है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। ये कंटेंट नॉलेज आपकी जो आपने 12th क्लास तक, इंटरमीडिएट तक जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उसमें से निकलता है सारा का सारा मटेरियल। ये 40% होता है आपके वेटेज का। जैसे आपके सब्जेक्ट्स हो गए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ और उर्दू या सिंधी। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट के तकरीबन 8 एमसीक्यूज़ होंगे यहाँ पर। और इसमें इंग्लिश में देखें आप ग्रामर, कंपोज़िशन और ये सारी चीज़ें। समटाइम्स आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उसके अंदर से क्वेश्चंस होते हैं। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, स्टेट्स। साइंस के आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस। अच्छा, सोशल स्टडीज़ में आप हिस्ट्री पढ़ लेते हैं पाकिस्तान की, उसके बाद ज्योग्राफी देख लेते हैं आप, वर्ल्ड की देख लेते हैं, पाकिस्तान की देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आप देख लेते हैं। सिविक्स आप गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सारा चीज़ें समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। और इंग्लिश और सिंधी में, बल्कि उर्दू और सिंधी में ये होता है कि आपकी जो मदर टंग होती है आप उसके हिसाब से उसको जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें आपके पास दोनों होती हैं, उर्दू भी होती है, सिंधी भी होती है। तो और दोनों के इक्वल मार्क्स होते हैं 8-8। तो आप इधर आप उर्दू अटेम्प्ट कर लें और साइंस अटेम्प्ट कर लें, सिंधी अटेम्प्ट कर लें, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका जो असेसमेंट के पैरामीटर्स जो हैं, एमसीक्यूज़ मैंने आपको बताया, ये एमसीक्यूज़ होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टोटल 40% है, तो मतलब 100 में से 40 एमसीक्यूज़ होंगे, 8 ईच फ्रॉम दीज़ ग्रुप्स। ओके। डिफ़िकल्टी लेवल आपका मीडियम टू हार्ड होने जा रहा है, क्योंकि ये सेकेंडरी, ये हाईएस्ट लेवल है, तो ये हार्ड होगा, आसान इतना नहीं होगा, ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। आप जीएसटी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आपके जो कॉग्निटिव लेवल्स इसमें टेस्ट होंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी के एप्लीकेशन और ये 2 आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी हुई है तो आपको अंदाज़ा होगा, नहीं पढ़ी तो हम आपको आगे चल के पढ़ा देंगे। तो ये आपका हो गया 40% वेटेज का कंटेंट नॉलेज। सेकंड पोर्शन आपका है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, ठीक है, जो कि आपका 60% है। तो अब ये 40-60 का रेशियो, इसमें पासिंग का चक्कर कुछ इस तरह से है कि मैं अगर आपको बताऊँ तो ये 40% और ये 60%, मतलब ये 40 मार्क्स का और ये 60 मार्क्स का। अब अगर इसमें से 40 में से आपने पास करना है, 20 मार्क्स आपको लाज़मी चाहिए। अगर आपने 60 में से पास करना है तो आपको 30 मार्क्स लाज़मी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका ओवरऑल 100 में से 50-60 स्कोर है तो आप पास हो जाएँगे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपका वेटेज 40, यहाँ पर आपका वेटेज 60। तो अगर आप यहाँ से कंटेंट नॉलेज के 40 में से आप ले लेते हैं 25 नंबर, ठीक है? और प्लस कर देते हैं हम आपके ये जो 60 है पेडागोजी के, उसके में से आपने ले लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 28 नंबर। आपका स्कोर कितना हो गया? 53। टेक्निकली तो आप पास हैं, लेकिन आप पास नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से भी 50% स्कोर करना है, 20 आउट ऑफ 40, और यहाँ से भी आपको 50% स्कोर लाज़मी करना है, 30 आउट ऑफ 60। ठीक है? ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम इसके जो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज है उसमें क्या चीज़ें हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सिलेबस है, ये हमने वो चीज़ें देखी हुई हैं। एक तो प्रीवियस सिलेबस, दूसरा जो आपका सेकेंडरी लेवल के लिए जो टेस्ट है, जो 1.5 ईयर्स का बीएड होता है, उसमें जो टॉपिक्स हैं, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको देखते हुए डिज़ाइन किया गया है। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग में आप देखते हैं आपके पास इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होती है, ठीक है? ये इस टाइम में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम जीएसटी में, हम आप इसको दोबारा एक बार देखेंगे। इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन क्या होती है, आईसीटी इंटीग्रेशन क्या होती है, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, और ये सारी चीज़ें, ये सारी स्ट्रेटजीज़ में आती हैं। तो ये हम आगे चल के इन डेप्थ पढ़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चनिंग, हाई ऑर्डर क्वेश्चनिंग टेक्निक्स फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। हम क्योंकि बड़े लेवल का है, सेकेंडरी लेवल का है, तो ये बच्चों वाले सवाल उनसे नहीं करेंगे कि डिफाइन फलाना डिफाइन ये। तो हम उसको थोड़ा सा एनालिसिस टाइप पे ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल कंपेयर दीज टू थिंग्स, ठीक है, और क्रिएट समथिंग। इस तरह की टेक्निक्स जो हैं क्वेश्चनिंग की हम यूज़ करते हैं। टीचर वर्सेस स्टूडेंट सेंटर,
अब ये अप्रोचेज़ हैं बेसिकली, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ करती थी टीचर, हम ये समझते थे कि टीचर ही महवर है आपके टीचिंग लर्निंग साइकिल का और सारी नॉलेज का गढ़ यही है और यही इसी के गिर्द सारा तालीम का स्ट्रक्चर घूमेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो है आपकी जो अप्रोच है वो शिफ्ट हो चुकी हुई है स्टूडेंट सेंटर्ड की तरफ। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट को सेंटर में लाते हैं, ठीक है, और उसके अराउंड आपकी पूरी टीचिंग लर्निंग साइकिल जो है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा करने की कोशिश करते हैं और टीचर का रोल यहाँ पर फैसिलिटेटर का रोल हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में ये कुछ चीज़ें हैं, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान। तो ये 10-12 स्टैंडर्ड्स हैं जो डिफाइन किए गए हैं। वफाकी गवर्नमेंट का इदारा है, उन्होंने ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं टीचर्स के लिए और कौन-कौन से स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो मैं आपको आगे चल के हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा। अच्छा, फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर आपके फिलोसॉफिकल, आइडियोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल जो हैं मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं। आइडियलिज्म क्या है, रियलिज्म क्या है, प्रैग्मेटिज्म क्या है, ये लास्ट टाइम के उसमें आ चुका हुआ है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आप सारी पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। अच्छा, चाइल्ड डेवलपमेंट और एजुकेशनल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल स्टेजेस, अगर आपने जैन पियाजे की थ्योरी पढ़ी हो, ठीक है, उसमें जो 4 डिफरेंट स्टेजेस वो बयान करता है, आप वो देख सकते हैं। सोशो इमोशनल थ्योरी आप देख सकते हैं, विगोट्स्की की थ्योरी है आपके पास एरिक्सन की थ्योरी है, इस तरह बहुत सारी मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं। ये देखें, मैं अगेन वही चीज़, बिहेवियरिज्म की थ्योरी है, कॉग्निटिविज़्म की थ्योरी है, तो ये सारी की सारी थ्योरीज़ भी आपको हम ज़रूर पढ़ाएँगे। इंक्लूजन, एक ये 21st सेंचुरी का ट्रेंड है। इंक्लूजन मतलब इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस मीन्स कि सबको साथ लेके चलना है। आपने जो बच्चे हैं, जो डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, जिनके डाइवर्स एबिलिटीज़ हैं, उन सबको एक साथ एक ही जगह पर किस तरह से इफ़ेक्टिवली पढ़ाना है कि हर बच्चे को इक्वली उसका हक मिले। तो ये होती है आपकी इंक्लूजन। यहाँ पर इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी का कॉन्सेप्ट भी आपके सामने आ जाएगा। ये चीज़ें भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसी में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी पढ़ लेते हैं, जिस तरह हमारा वर्क मॉडल पढ़ा था हमने, तो हम और भी चीज़ें यहाँ पर देख लेंगे। मोटिवेशन, ठीक है, स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए बच्चों को या टीनेजर्स को आपने जो मोटिवेट करना है उसके लिए। इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक मतलब इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बच्चे हैं, उनको किस तरह से लेके चलते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट में आप क्लासरूम का एनवायरनमेंट है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बच्चों में जो कि अमूमन रहता है, तो उसको किस तरह से आप मैनेज करते हैं, रिज़ॉल्व करते हैं, उनके बिहेवियर को समझते हुए। टीचर की सबसे बड़ी स्किल क्लास के अंदर टाइम मैनेज किस तरह करना है आपने, एक्टिविटीज़ को कितना टाइम देना है, बाकी चीज़ों को किस तरह लेके चलना है। और डिफरेंशिएटेड लर्निंग, डिफरेंशिएटेड लर्निंग अगेन अगर आप वर्क का मॉडल देखें तो हर बच्चा एक तरीके से नहीं सीखता। तो डिफरेंशिएटेड लर्निंग ये होती है कि आपने डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो देनी होती हैं कि आपका हर किस्म का बच्चा आपका जो कंटेंट डिलीवरी चल रही है उसको ग्रैब कर सके। असेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। असेसमेंट क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव, टूल्स, रूब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। पोर्टफोलियोज क्या होते हैं, फीडबैक क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें। फिर इसके कंपोनेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वैलिडिटी वर्सेस रिलायबिलिटी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस बार हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, ठीक है। स्कूल और कम्युनिटी और टीचर, ठीक है, क्योंकि ये स्कूल में सिर्फ स्कूल और बच्चों का और टीचर का किरदार नहीं होता, आपकी कम्युनिटी का भी किरदार होता है, ठीक है। तो आपने वो सारी चीज़ें देखनी है, किस तरह आप पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं अपनी कम्युनिटी के साथ, ताकि आपका जो क्लास का या स्कूल का एनवायरनमेंट है वो बेहतर हो सके। अच्छा, अब ये सारी की सारी चीज़ें आपने जो फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया था कंटेंट नॉलेज का, वो आपकी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जितनी भी बुक्स हैं उनमें से आपने देखना है 9 टू 12 की। क्योंकि 9 टू 12 इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे 6 से 12 हैं, लेकिन आप देखेंगे 6, 7, 8 में जो चीज़ें हैं वही आगे चल के एडवांस लेवल पे आ जाती हैं, तो 2 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये पढ़ लें आप। अच्छा, पेडागोजी जो हमने लिया है वो बीएड का जो कोर्स आउटलाइन है वहाँ से उठा है, ठीक है। और आपने इस चीज़ पे ब्लूम टैक्सोनॉमी अगेन आ गई, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस लेवल के क्वेश्चंस जो है ना उस पे अपना कॉन्संट्रेट करना है। अब ये सारी की सारी चीज़ें हम ज़रूर पढ़ेंगे, पेडागोजी हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द और हम हर टॉपिक के साथ आपको इसके सीआरक्यूज़ प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये वाला एमसीक्यूज़ नहीं है, ये सीआरक्यू है, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, और हो सकता है एक आधा ईआरक्यू भी आ जाए पेपर में। तो उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, उसका एक अलग स्पेसिफिक तरीका होता है किस तरह से आप सीआरक्यू अटेम्प्ट करते हैं या किस तरह आप सीआरक्यू बनाते हैं। ये दोनों चीज़ें भी हम सीखेंगे और हर टॉपिक को जब हम कवर करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि 1-2 मॉडल सीआरक्यूज़ भी उसके साथ इंक्लूड करें, ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल सके कि एक टॉपिक को समझने के बाद उसमें किस किस्म का सीआरक्यू बन सकता है जिसको हम रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, और सीआरक्यू की टेक्निक्स क्या होती हैं, ये चीज़ें भी हम आपको सिखाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना पेडागोजी प्रॉपर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।